हरे कृष्ण। आप सभी को राधाष्टमी के पावन दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन दिवस पर हम श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ जानने का तथा सुनने का प्रयास करेंगे और आप सभी से ये विनम्र अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को स्किप किए बिना देखने का प्रयास करें, ताकि आप लोगों को हमारे जो ठाकुराई ने श्रीमती राधा रानी उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य जानने को मिले। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राधा रानी कब और कहाँ और कैसे पैदा हुई थी। आज से 5000 वर्ष पूर्व भाद्रपद के महीना अनुराधा नक्षत्र में अष्टमी की तिथि शुक्ल पक्ष में राधा रानी के आविर्भाव हुआ था। समय था दोपहर 12 बजे। फिर से एक बार बोलता हूँ, भाद्रपद के महीना अनुराधा नक्षत्र अष्टमी के तिथि और शुक्ल पक्ष में दोपहर को 12 बजे श्रीमती राधा रानी की आविर्भाव हुई थी। उनके जो पिता थे उनका नाम था राजा वृषभानु और उनके जो माता है उनके नाम कृतिदा। राधा रानी के माता और पिता राधा रानी के आविर्भाव होने से पहले उनको कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमें कोई बच्चा हो। भगवान ने उनके सुनी और एक बार जब राजा वृषभानु रावल के गांव जो बरसाना के खूब निकट है, जो ब्रजधाम में आता है, वहाँ पे यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए थे। जैसे ही उन्होंने यमुना नदी के पास पहुँचे, वहाँ पे उनको एक कमल का फूल, जो सोने के कमल के फूल दिखाई दिया, जो बहुत सारे पंखुड़े थे। वो खूब उज्जवल दिख रहा था और उन्होंने वहाँ जाके उसको देखने का प्रयास किया कि ये आश्चर्य चीज़ कहाँ से आया, सोने का कमल के फूल और खूब उज्ज्वलमान। इसलिए उन्होंने पास में जाके देखा तो उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची है। उनको मन में बहुत आनंद आया कि हमारे कोई बच्चे नहीं थे, चलिए इस बच्चे को लेके हम अपने पास रखते हैं। वही है श्रीमती राधा रानी। वृषभानु राजा उनको लेके घर आते हैं। फिर कृतिदा सुंदरी उनको देख के बहुत खुशी होते हैं, चलिए हमको कोई औलाद नहीं था, एटलीस्ट एक कन्या प्राप्त हुई है। वो भी कोई सामान्य कन्या नहीं है, वो श्रीमती राधा रानी ठाकुराइन हमारे राधा रानी थी। ऐसे ही इस तरह से राधा रानी का आविर्भाव होता है। उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है, लेकिन अपने आँख नहीं खोलती है। कुछ समय बीतने के बाद जब राधा रानी अपने आँख नहीं खोलती है तो राजा वृषभानु तथा उनके पत्नी कृतिदा उन दोनों को बहुत चिंताएं होने लगती है। हमारे पास तो सबसे पहले तो हमारे पास कोई औलाद नहीं थे, जब एक बच्ची मिली तो वो आँख नहीं खोलती है, अभी करे तो क्या करे। इस सोच में थे। तो एक दिन उन्होंने नंद महाराज जो उनके मित्र थे, राजा वृषभानु जी के मित्र थे, उनको अपने घर में बुलाए अपने कन्या को दिखाने के लिए। जब नंद महाराज उनके घर आते हैं, उनके साथ नंद महाराज के पत्नी यशोदा मैया और साथ में भगवान कृष्ण भी आते हैं। जैसे ही उनके घर में भगवान कृष्ण आते हैं, वो सबसे पहले राधा रानी एक झूला में सोई रहती है, भगवान कृष्ण उनके निकट जाके उनको छूते हैं, टच करते हैं। जैसे ही कृष्ण उनको टच करते हैं, तुरंत राधा रानी अपनी आँख खोल देती है। कहते हैं, हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि राधा रानी की जो इच्छा थी ये थी कि हम कृष्ण सबसे पहले अगर देखेंगे तो कृष्ण को ही देखेंगे, कृष्ण को देखे बिना हम अपना आँख नहीं खोलेंगे। इसलिए जब भगवान कृष्ण आए, उनको छुए, उनके स्पर्श मात्र से उनको पता चला कि भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं और वो अपने आँख खोले। इस प्रकार इनका आँख जो है खुला। फिर उसके बाद
राधा रानी धीरे 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 बड़ी होने लगी। ये है राधा रानी के जन्म की कथा। उसके बाद राधा रानी कौन है, ये तो पैदा तो हो गई, लेकिन वो है कौन। सो कहते हैं राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। उनका भगवान कृष्ण के अंतरंगा शक्ति। आह्लादिनी मीन्स जो भगवान को आनंद दे, भगवान को आनंद देने का जो शक्ति है वो राधा रानी है। तो इसलिए उनको बोलते हैं प्लेजर पोटेंसी। राधा रानी भगवान कृष्ण की आनंददायक शक्ति। तो कभी कभी लोगों को ये गलतफहमी रहता है कि भगवान कृष्ण के पास जो ये खड़े हैं तो उनके पत्नी है नहीं, तो उनके साथ क्यों खड़े हैं। तो ये बोलने से पहले हम ये समझ ले कि राधा रानी है कौन। एक्चुअली भगवान कृष्ण और राधा रानी एक ही है, आत्मा एक शरीर दो। भगवान ने आनंद लेने के लिए उनके सृष्टि किए हैं। तो इसलिए राधा रानी को प्लेजर पोटेंशियल आनंददायक शक्ति बोलते हैं। दोनों एक ही है, सिर्फ आत्मा एक है और शरीर दो है। तो इसलिए और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राधा रानी भगवान की सबसे चाहिता भक्त में से एक है। राधा रानी के जैसा सेवा या राधा रानी के जैसा भक्त इस पूरे संसार में कोई नहीं है। राधा रानी भगवान कृष्ण को अपने आप को पूर्ण समर्पण करती है। उनका एक ही कर्तव्य रहता है कि हम कैसे भगवान कृष्ण को आनंद दें। इसलिए उनको कहते हैं आह्लादिनी शक्ति। और उनका निवास स्थान है गोलक धाम। वो हमेशा गोलक धाम में कृष्ण के साथ ही रहते हैं, है ना। तो इसलिए उनको बोलते हैं उनके अंतरंगा शक्ति। राधा रानी को बोलते हैं अंतरंगा शक्ति। गोलक धाम में योग माया के रूप में वो कार्य करती है। और राधा रानी जो सारे गोपियां हैं, सारे गोपियों में सबसे जो टॉपमोस्ट गोपी है वो है राधा रानी। बहुत सारे गोपियां हैं, गोपाल है, इन सबसे ऊपर जो है, सबसे जो उच्च स्तर पर है वो है हमारे श्रीमती राधा रानी। और वो संपूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को आत्मसमर्पण करती है। उनको कृष्ण के बिना कुछ दिखाई नहीं देता। वो कभी भी कृष्ण के चिंता में खोए रहती है। और राधा रानी कृष्ण को आकर्षित करते हैं। कृष्ण का नाम कृष्ण इसलिए है क्योंकि वो सर्व आकर्षक है, लेकिन राधा रानी वो कृष्ण को आकर्षित करती है, इसलिए उनका एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। कृष्ण का नाम है मदन मोहन, जो सबको आकर्षण करते हैं, लेकिन राधा रानी उनको भी आकर्षित करती है, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। ऐसे तो अनेक सारे नाम हैं राधा रानी की, जैसे राधा, राधिका, माधवी, केशवी, श्री जी, किशोरी जी, श्यामा, गंधर्व। गंधर्व का नाम से हमारे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो अर्चित विग्रह थे उनका नाम है गंधर्विका गिरिधारी। इसे पता चलता है राधा रानी का नाम गंधर्व है ना, गंधर्विका गिरिधारी के नाम से भी वो गंधर्विका गिरिधारी मतलब कृष्ण। ये जो गंधर्व है, गंधर्विका राधा रानी का एक नाम गंधर्व भी है ना। और राधा रानी सारे जो लक्ष्मियों की उत्पत्ति का स्थल है, उनसे ही सारे लक्ष्मी आते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं जो राधा रानी है ये पूरे ब्रह्मांड के, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो माता है वो है राधा ठाकुरानी। उनसे ही सारे गोपियाँ तथा सारे लक्ष्मी जी, उनसे ही उनके उत्पत्ति होता है। सब मूल जो है वो है श्रीमती राधा रानी, जो हमारे ठाकुराई है ना। राधा रानी भगवान कृष्ण के पास 64 गुण रहते हैं। 64 गुण से पूर्ण है हमारे भगवान श्री कृष्ण। और राधा रानी के तो ऐसे अनेक सारे गुण हैं, लेकिन उसमें से जो 25 गुण है वो कृष्ण को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है।
वो 25 गुणों से राधा रानी कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। तो भगवान कृष्ण ये नहीं समझ पाते हैं, जबकि उनको सब कुछ पता है, वो सर्वेश्वर है, उनको सब ज्ञात है, फिर भी वो ये नहीं समझ पाते हैं कि राधा रानी के प्रति वो आकर्षित क्यों है। और इसका प्रमाण है कि भगवान कृष्ण इस भाव को समझने के लिए इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं, ताकि ये जान सके कि राधा रानी कृष्ण को क्यों आकर्षित करती है, ऐसा उनमें क्या खूबी है जो कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं उनकी ओर। जबकि कृष्ण सर्व आकर्षक है, वो सबको आकर्षण करते हैं, लेकिन वो खुद राधा रानी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा क्या है उनमें खूबी, ये जानने के लिए इस कलियुग में भगवान श्री चैतन्य रूप में कृष्ण अवतार लेते हैं। सो ये है राधा रानी के महान गुण। और जो भक्त राधा रानी के नाम ले, कहते हैं कि भगवान कृष्ण बहुत ही जल्दी उसके ऊपर कृपा बरसाते हैं, सिर्फ राधे राधे कहने मात्र। अब कृष्ण 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 कहने से भगवान उतने जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे जितना जल्दी राधे 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 कहने से वो प्रसन्न होते हैं। इसलिए ब्रजधाम में आप कभी जब ब्रजधाम में जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे, वहाँ हर एक के मुंह से आपको श्री राधे 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 ही सुनने को मिलेगा। इसके अलावा किसी का भी मुंह से कृष्ण 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 का नाम सुनने को नहीं मिलता। हर एक के जबान पे राधे राधे। सो भगवान कृष्ण को ये राधा नाम ही बहुत ही प्रिय है। सो राधे राधे कहने मात्र से भगवान कृष्ण की कृपा उस व्यक्ति पर हो जाता है ना। तो इसलिए आप जब भी वृंदावन जाएं, आपको ये सुनने को मिलेगा हर जगह, हर गली, चाहे वो रिक्शा वाला हो, भक्त हो, अभक्त हो, कोई भी कहते हैं कि वृंदावन के पेड़ पौधे भी राधे राधे नाम का जप करते रहते हैं। ये है राधा रानी के महिमा। और राधा रानी वृंदावन के रानी है, वृंदावनेश्वरी। वृंदावन की रानी ठाकुराइन राधा रानी, ब्रजेश्वरी, वो ब्रजधाम के, वृंदावन के वो ठाकुराइन है, वृंदावन के वो रानी है, राधा रानी। तो इसीलिए वृंदावन में आप जब भी जाएं, वहाँ पे कृष्ण कृष्ण कोई नहीं करते हैं, वहाँ पे सभी राधे 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 करना, राधे राधे नाम का रट करते रहते हैं। तो अभी ये जानेंगे कि उनके नाम राधा कैसे हुआ, राधा कैसे उनका नाम राधा हुआ। रा क्या है, धा क्या है, बोलते हैं आराधना, जो मूल शब्द है आराधना मीन्स वार्षिक मीन्स पूजा, उस शब्द से ही राधा का नाम आया है, मीन्स वार्षिक, जो सबसे ज़्यादा पूजा करने वाले। सो राधा रानी के जैसा पूजा इस दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा भगवान कृष्ण को, इसलिए उनका नाम है राधा। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह भी कहा गया है कि रा का मतलब चैरिटी मीन्स दान, धा का मतलब लिबरेशन मीन्स मुक्ति। सो राधा जो मुक्ति दान में दे दे। सो राधा 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 बोलने से हमको मुक्ति मिल जाता है, दान में मिल जाता है मुक्ति हमको, दान में कृष्ण हमको मुक्ति दे देते सिर्फ राधा राधा का नाम रटने से। और उसी ब्रह्म वैवर्त पुराण में और भी कहा गया है कि र आ ध आ, ये चार चीज मिलके होते हैं राधा। उसका मतलब क्या है, र से जो होता है रफेति कोटि जन्मगम कर्म भोगम शुभा शुभम, मीन्स ये हमारे जन्म के कोटि जन्म, कोटि कोटि जन्म के जो पाप है सिर्फ र उच्चारण मात्र से वो सभी धुल जाते हैं, और अपने जो भी असत कार्य का जो भी फल है वो सभी नाश हो जाते हैं सिर्फ र मात्र से। कोटि कोटि जन्म का पाप और उसका जो कर्म फल है वो सभी तुरंत ही नाश हो जाता है सिर्फ र उच्चारण मात्र से। उसके बाद आता है
आकार गर्भवसन च मृत्यु च रोगम उच्छ्रुत्यत। र से क्या हो गया? कोटि कोटि जन्म के पाप धुल जाते हैं और उनके कर्म फल सभी नाश हो जाते हैं। अ उच्चारण से आकार गर्भवसन च मृत्युंच रोगम उद्रुच्छेद। ये जो सामाजिक, ये जो भौतिक बंधन है, जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, वो तुरंत ही उससे हमें मुक्ति मिल जाता है। जन्म मृत्यु के चक्र से हमें तुरंत ही मुक्ति मिल जाता है। और क्या होता है? हमें हमारे सारे रोग और मृत्यु का भय, सभी रोग नाश हो जाते हैं और मृत्यु के भय हमें नहीं रहते हैं। रा उच्चारण मात्र से ये दो चीज हमें लाभ मिलता है। उसके बाद है धा, है ना? रा धा, ध अ धा। ध से क्या होता है? धकार आयुष उद्रुच्छेद। अगर ध से क्या होता है? प्रिवेंट्स लॉस ऑफ लंगजिविटी, हमारे आयु क्षीण होने से हमें रोकता है। क्योंकि हमारे कर्म अगर अच्छे नहीं हैं तो हमारे धीरे धीरे आयु क्षीण होने लगता है, कम होने लगता है। लेकिन ये ध के उच्चारण मात्र से वो हमें इस बाधा से रोकते हैं। फिर आकार भव बंधन उद्रुच्छेद, फ्री वन फ्रॉम द अर्थली बंडेज। ये भौतिक, ये पृथ्वी पृष्ठ में जो बंधन से हम बंधे हुए हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो राधा, राधा नाम उच्चारण मात्र से हमें इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं। एक बार राधा कहने से, अगर हम जिंदगी भर राधे 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 करते रहेंगे तो हमें कितने इसका बेनिफिट मिलेंगे, आप सोच लीजिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में, बहुत सारे चीज़ बताया गया है। राधा का मतलब रा क्या है, धा क्या है, बट मैं जो आपको ये आज बताया ये बेसिक चीज़ है। मतलब इससे अगर हम जान ले तो हमारे लिए ये काफ़ी है। इसलिए जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं उसमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे मीन्स यहाँ पे कृष्ण के शक्ति को संबंधित किया गया। कौन सा शक्ति? अंतरंगा शक्ति, जो आह्लादिनी शक्ति है, वो है हरे। जब हम हरे बोलते हैं सो वो राधा रानी को ही संबोधित किया जाता है। सो हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र का जप करते हैं, तो उसमें कितने बार हम राधा बोलते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 8 बार हम हरे हरे करके बोलते हैं। सो एक बार राधा का नाम उच्चारण करने से एक तो हमें मुक्ति दान में मिल जाता है, दूसरा अनंत कोटि जन्म से, कोटि कोटि जन्म से जो पाप किए हैं वो नाश हो जाता है, हमारे जो शुभ अशुभ जो फल है वो भी नाश हो जाता है। और क्या होता है? हमें इस सामाजिक बंधन व भौतिक बंधन, जो जन्म मृत्यु का चक्र से छुटकारा मिल जाता है ना। शरीर में कोई रोग नहीं रहता है, उससे भी छुटकारा मिल जाता है, मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। सो एक राधा नाम उच्चारण मात्र से हमें इतने सारे फायदा मिलते हैं। तो सोचिए कि कितनी महिमा है इस राधा का नाम में। इसलिए हमें हमेशा इस नाम का जप करते रहना है। इसलिए हमारे आचार्यों ने राधा कृष्ण का जो मंत्र है हमें महामंत्र के रूप में दिए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस मंत्र का जप करते करते हमें एक दिन वो जो हमारा जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। क्या है जीवन का लक्ष्य? भगवत धाम को वापस जाना, जहाँ से हम आए हैं। अनादि कर्म फले पड़ी भवा नव जड़े, तारी बारे ना पाई उपाय। तो हमारे कर्म के फल के हिसाब से अनादि काल से, अनादि कर्म फले, कितने कर्म का फल के वजह से अनादि कर्म फले पड़ी भवा नव जड़े, हम इस भौतिक भवा नव मीन्स भौतिक बंधन में हम फंसे हुए हैं। तारी बारे ना पाई उपाय,
हमें बाहर जाने का कोई उपाय ही नहीं मिलता है ना। इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करते रहना है। और कृष्ण के संग राधा ही क्यों, दूसरे कोई क्यों नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण की जो बाकी सारे पत्नियां हैं उनके भी उत्पत्ति राधा से ही हुई है। राधा रानी से बड़ा भक्त, बड़ी सेविका कृष्ण का कोई और है ही नहीं। तो इसलिए कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय राधा रानी ही है। एक भक्त के रूप में वो अंतरंगा शक्ति है, उनको आनंद देने वाला शक्ति है। इसलिए वो हमेशा हम राधा कृष्ण को ही फोटो में देखते हैं और राधा कृष्ण ही कहते हैं, कृष्ण राधा नहीं कहते हैं। कोई राम सीता नहीं कहते, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी नहीं कहते, क्योंकि ये जो राधा रानी है वो पूरे विश्व की माता है और कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, अल्लादीन शक्ति है। वो सबसे ज़्यादा आनंद देने वाली राधा रानी है। जब हम राधा का नाम या राधा रानी को कृष्ण से पहले उनका नाम लेंगे तो कृष्ण को बहुत ही आनंद मिलता है, क्योंकि कृष्ण भी उस राधा नाम को सुनने के लिए तरसते हैं। क्योंकि भगवान को भक्त के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। भगवान अगर सुनते हैं तो भक्त का, भगवान अगर किसी का ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो वो अपने भक्तों का, है ना। देखिए महाभारत युद्ध में सब कुछ भगवान ने ही किया, लेकिन उसका क्रेडिट किसको दिए, उनके भक्त अर्जुन को। उसी तरह जब हम राधे का नाम जप करेंगे कृष्ण को बहुत ही आनंद मिलता है और राधे का नाम जप करने से कृष्ण की कृपा बहुत शीघ्र ही प्राप्त होता है। अगर राधा रानी किसी को रिकमेंड कर दें तो कृष्ण उसको मना नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हमें कृष्ण के पास जाना है तो राधा रानी की कृपा होना हमारे ऊपर बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आज इस पावन अवसर पर हम सभी राधा रानी को प्रार्थना करें ताकि हमें बहुत ही जल्द कृष्ण भक्ति प्राप्त हो और हम अपना गंतव्य स्थल, जीवन के जो लक्ष्य है भगवत धाम को वापस जा सके। हरे कृष्ण।